जय हिंद दोस्तों। आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ब्रूस ली को ना जानता हो, क्योंकि जब भी मार्शल आर्ट्स की बात होती है तो ब्रूस ली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ब्रूस ली की स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मूवी शूटिंग के दौरान ब्रूस ली जब पंच करता था तो उस सीन को स्लो मोशन में करना पड़ता था ताकि वो लोगों को फेक ना लगे। लेकिन 32 इयर्स की एज में ब्रूस ली की मौत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंडर हो जाती है। उसकी मौत का कारण अब तक स्पेसिफिक नहीं है। हालांकि कई हाइपोथेसिस दिए गए हैं जिनमें गैंगस्टर्स द्वारा असैसिनेशन से लेकर जहर देना भी शामिल है। और अभी हाल ही में 2018 की रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रूस ली की मौत का कारण हीट स्ट्रोक है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं ब्रूस ली की मौत के पीछे का कारण। It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. क्लिनिकल किडनी जर्नल में पब्लिश एक हालिया रिपोर्ट में रिसर्चर्स ने खुलासा किया है कि 1973 में ब्रूस ली की मौत शायद हाइपोनेट्रेमिया के कारण हुई थी, एक ऐसी कंडीशन जो ज्यादा वाटर इनटेक के कारण ब्लड में सोडियम की लेस कंसंट्रेशन को ट्रिगर करती है। 20 जुलाई 1973 को 32 इयर्स की एज में ब्रूस ली की डेथ हांगकांग में हो जाती है। मौत के दिन ब्रूस ली और फिल्म मेकर रेमंड चाउ बेटी टिंगपेई के घर जाते हैं। रेमंड चाउ एक लेजेंडरी फिल्म प्रोड्यूसर है हांगकांग के, और यही वो शख्स है जिसने दुनिया के सामने ब्रूस ली और जैकी चैन को इंट्रोड्यूस करवाया था। और 2 नवंबर 2018 को इनकी भी मौत हो जाती है। उस रात ली ने कुछ घंटे टिंग पेई के साथ अकेले में बिताई और मारिजुआना का इस्तेमाल किया। शाम करीब 7:30 बजे उसके सिर में दर्द होने लगा और चक्कर आने लगे। फिर टिंग पेई उसे एक एक्वाजेसिक पिल देती है, जिसे लेने के बाद ब्रूस ली आराम करने के लिए अपने बेडरूम में चला जाता है। रेमंड भी उस समय तक जा चुका होता है। इसके बाद करीब 9:30 बजे टिंग पेई ने देखा कि ली बेहोश पड़ा है। वो चाउ को बुलाती है और ली को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया जिसने 10 मिनट तक ली को CPR दिया, लेकिन वो भी असफल रहा। इसके तुरंत बाद ली को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ से खबर आती है ब्रूस ली की मौत की। ऑटोप्सी में पाया गया कि ली के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट के निशान नहीं है। गंभीर सेरेब्रल एडिमा की वजह से उसका ब्रेन वेट 1575 ग्राम हो गया है, जो कि नॉर्मली 1400 ग्राम होता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि ली की मौत का वास्तविक कारण जहर नहीं था, बल्कि मस्तिष्क की एक प्रकार की सूजन थी जिसे सेरेब्रल एडिमा कहा जाता था, जो ब्रूस ली द्वारा ली गई एक्वाजेसिक पिल की प्रतिक्रिया हो सकती थी। लेकिन ब्रूस ली ने वो पिल्स तब ली थी जब उसके सिर में दर्द होना शुरू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पिल्स की वजह से उसे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। रिसर्चर्स ने लिखा कि ली के पास होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के साथ हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप हाइपोनेट्रेमिया के लिए कई रिस्क फैक्टर थे, जो पानी के सेवन और पानी के उत्सर्जन दोनों को कंट्रोल करते हैं। हम परिकल्पना करते हैं कि ब्रूस ली की मौत गुर्दों की शिथिलता के एक विशिष्ट रूप से हुई है, जिसकी वजह से ब्रूस ली के शरीर से एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकल रहा था। हाइपोनेट्रेमिया तब होता है जब ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है। हमारे शरीर में सोडियम का रोल फ्लूइड बैलेंसिंग, ब्लड प्रेशर के साथ साथ नर्व्स और मसल्स को नियंत्रित करना भी होता है। एक हेल्दी बॉडी के ब्लड में सोडियम का लेवल 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए, और इससे कम होने से हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है। जब ब्लड में सोडियम का लेवल बहुत कम हो जाता है तो यह एक्स्ट्रा वाटर को कोशिकाओं के अंदर जाने देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूजन हो जाती है। और ये सूजन मस्तिष्क में एक विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है लेकिन हमारी खोपड़ी फिक्स होती है, जिस वजह से मस्तिष्क में एक लिमिट तक ही सूजन हो सकती है। और यही हुआ था ब्रूस ली के केस में, जब उसका ब्रेन वेट 1575 ग्राम पाया गया। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर की वजह से ही ब्रूस ली की मौत हुई है। दोस्तों, आपको इस एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और आप क्लिनिकल किडनी जर्नल की इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।